सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। इतना ज्यादा किसी भी चीज में आदमी को अपने को लूटना नहीं चाहिए। सोचना ये चाहिए कि हम परमात्मा के बंदे, परमात्मा ने हमें बनाया, ये बाल बच्चे भी उनके भी। लेकिन जब सहयोग में आप विवाहित होते हैं तो आश्चर्य की बात है कि आज तक मैंने देखा नहीं कि जो सहयोग में विवाहित हुआ हो उनके अंदर कोई त्रुटियां हो या उनके घर में कोई खराबी आई हो। उनके उदर से, ऐसी माताओं के उदर से बड़े बड़े संत साधु पैदा हो रहे। बचपन से ही वो पार बचे, बचपन से ही कुंडलिनी के बारे में जानते हैं, बचपन से ही वो आपको रियलाइजेशन देना जानते हैं। ऐसे बड़े बड़े जीव इस संसार में आने के लिए बैठे हुए हैं और हमें ऐसे घरों की तलाश है जहां पर कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार से प्रभावित है, आत्म साक्षात्कार में लीन है। तभी तो ना ऐसे बच्चे पैदा होंगे, नहीं तो ऐसे लड़ाका लोगों के यहाँ कौन बच्चे पैदा होने वाले। इंग्लैंड में आप जानते हैं कि वहां पर आजकल पॉपुलेशन इंग्लिश लोगों की माइनस हो रही होगी, जहां पर कि बच्चों को मार डाला जाता है। एक हफ्ते में 2 बच्चे जहां इंग्लैंड में मारे जाते हैं माँ बाप, तो ऐसी जगह कौन बच्चे पैदा होंगे जहां बच्चों को प्यार नहीं मिलता, बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिलती। ऐसी जगह एक तो राक्षस ही पैदा हो सकते। और हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको इस तरह से बिगाड़ देते हैं प्यार करके और हमारा तुम्हारा कर करके कि वो बच्चे भी कोई नॉर्मल बच्चे नहीं होते। बड़े स्वार्थी, बड़े ही संकुचित दृष्टि के, संकीर्ण दिमाग के, और उनको सबको ऐसा लगता है कि वो सबके सब राजा है। वस्तु स्थिति ये है, असलियत ये है कि बच्चों को उस जगह रखना चाहिए जहां वो हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक ट्रस्ट है, उनको संभालने वाले। ये नहीं कि उनको आप खराब करिए या उनको आप परेशान करिए। जो लोग इस तरह से प्रेम की बातें करते हैं, आजकल प्रेम की बातें ज्यादा है और प्रेम कहीं है नहीं। लंदन में आप देखिए तो रास्ते पर भी सब लोग आपको दिखाई देंगे बदतमीजी करते हुए, मानो जैसा बड़ा प्रेम है। और पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं, कल हम डिवोर्स केस करने जा रहे हैं। रास्ता डिवोर्स केस का लिया हुआ है और रास्ते में बदतमीजी करते चले जा रहे हैं। जहां इसका प्रदर्शन ज्यादा होना शुरू हुआ, समझ लीजिए घपला है। क्योंकि अगर अंदर आदमी के अंदर उसका कॉन्फिडेंस हो, उसको पूर्ण विश्वास हो, तो चाहे पत्नी कहीं भी रहे, पति कहीं भी रहे, वो पूर्ण विश्वास में आराम से रहता है कि हाँ है। और जहां वो डावाडोल मामला है वहीं पे आप सोच लीजिए कि इसका भाव प्रदर्शन दिखाया जाता है, सबको दिखाया जाता है कि हाँ हाँ मैं कितना अपने पति को प्रेम करती हूँ और पत्नी को प्रेम करती हूँ। और ये प्रेम के बहाने जो दुनिया भर की चीजें अब लोग कर रहे हैं उसकी कोई भी जरूरत नहीं। इतना कृत्रिम और इतना उथली ये चीज है कि बस 2-4 दिन शादी के बीतने दीजिए, फिर लट्ठम लट्ठी हो जाती शुरू। ऐसे प्रेम का कोई अर्थ भी होता है। और जब ऐसी औरतें जो कि रो रो के मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, मेरा पति घर देर से आया, मेरा पति ये करती हैं, वो सब लेफ्ट साइडेड हो जाती है। और आदमी भी जो अपने औरतों के लिए इस तरह से रोते बैठते हैं वो भी लेफ्ट साइडेड होते हैं। और अपने आदमी और ही तरह के होते हैं, वो तो औरतों को मारने पे आमादा रहते हैं। जो औरतों की इज्जत नहीं करते वो सहयोगी नहीं हो सकते। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। लेकिन औरत को भी पूजनीय होना चाहिए, ये नहीं कि उसकी पूजा हो पर वो स्वयं भी पूजनीय हो। ये एक सहयोग का अट्टहास है। अब यहाँ पर देखिए कि जब आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं तो आप भटकते ही चले जाते हैं। एक साहब बड़े दुखी, बहुत दुखी। मैंने कहा हुआ क्या? कहले भाई बड़ा मुझे दुख हो रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहले मुझे मेरे लड़के ने कहा कि पापा मुझे स्कूटर ले दो, मैं खरीद नहीं पाया। तो मैंने कहा क्या हो गया? आपको लड़की से कहना चाहिए कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं नहीं खरीद सकता, उसमें इतना आपको दुख होने की क्या बात है? साहब कहने मेरा बस चले तो मेरे बच्चों को मैं सारी दुनिया दे दूं। मैंने कहा वाह वाह, क्या कहने आपने? क्या आपका बच्चा क्या है? क्या भगवान है? उसको सारी दुनिया देने के लिए आपको किसने कहा? क्या दुनिया आपके बाप की जो आपको उसको सारी दुनिया दे रहे? ये सारी गलतफहमियां हिंदुस्तानियों के दिमाग से निकालना बड़ी मुश्किल बात है। अपने बच्चे के लिए या अपने और रिश्तेदारों के लिए भी फिर उसमें और इम्बैलेंसेस आते हैं। जैसे कि मेरे माँ है तो उसके लिए, मेरे बाप है तो उसके लिए, और इसके लिए और उसके लिए। आप अपने लिए जी रहे हैं, स्वार्थ में नहीं, परमात्मा के लिए। परमार्थ में आप अपने लिए जी रहे हैं। उसमें आपको किसी भी तरह की ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें आप एक ग्लानि उठानी पड़े। आप अपनी शान से रहिए।
कोई होगा होगा, अपनी जगह अपनी शान से रहना चाहिए कि मैं भगवान के दरबार में बैठा हूँ। ठीक है, जो मेरे दरबार में आए, परमात्मा के दरबार में आए, वही मेरे रिश्तेदार। एक बार ईसा मसीह को किसी ने आके बताया कि तुम्हारे बहन और भाई बाहर आए। ईसा मसीह ने कहा कि कौन मेरे भाई और कौन मेरी बहन, सवाल पूछा। अब वो वही कह सकते हैं जो कि उस स्थिति में कौन मेरे भाई कौन मेरी बहन, मतलब ये कि जो मेरे साथ परमात्मा के दरबार में बैठे वही मेरे भाई, वही मेरे बहन, वही मेरे रिश्तेदार, और बाकी जो है वो उसकी रिश्तेदारी क्या, वो तो मतलब ही लोग हैं जो रिश्तेदारी जोड़ पड़े। जब तक उनका मतलब पूरा करिए तब तक आपके हैं। आपके बच्चों को जब तक पता है कि आपके पास ठन कुछ रुपया है तब तक आपके हैं, नहीं तो आपके नहीं। इस तरह से आपको प्रेम के बारे में भी पूरी तरह से समझना चाहिए। हम बड़े प्रेमी हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि माँ हम आश्रम में गए और लोगों ने हमसे प्रेम से बात की। मैंने कहा ठीक है, आपकी हालत जरा देखिए क्या है। आपको भूतों ने पकड़ा हुआ है, आपकी हालत खराब है, आप वहां पहुंचे और आपने वहां गड़बड़ बातें करनी शुरू कर दी, तो भूतों से तो प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं। उनको तो झाड़े बगैर वो ठीक नहीं होते, 2 झाड़ लगाइए तब ठीक होते। हाँ, लेकिन जो असल है उसके लिए सारा प्यार है। असल में जो उनको झाड़ता भी है वो भी प्रेम में झाड़ता है। ईसा मसीह का भी उदाहरण दे दे कि जिन्होंने उनको माफ कर दिया जबकि वो क्रूस पे टंग गए थे, इतना उन्होंने प्यार किया उन लोगों पर कि प्रभु ये जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। वही ईसा मसीह ने एक बार हाथ में हंटर लेकर के जितने लोग उस मंदिर के पास में चीजें बेच रहे थे उनको एक हंटर लेकर के तड़ मारना शुरू कर। और बहुत बार मेरा भी ऐसा मन करता है जब मैं मंदिरों में देखती हूँ और मस्जिदों में देखती हूँ कि उसके बाहर लोग बाजार हाट करते बैठते हैं और वो मंदिर में ऐसी चीजें बेचते हैं जैसे कि हनुमान जी के मंदिर जाइए तो वहाँ हार आप देंगे, वो खरीद लीजिए, फिर आके फिर वही बिकता है। तब मन करता है कि एक हंटर लेके सबको मारा जाए खूब अच्छे से, जिससे इनकी तबीयत हरी हो जाए। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो तो सोचते हैं कि वो हार बेचने वाला उसके भी पैर छू लूं, फिर एक पत्थर दिखाई गया उसके भी पैर छू लूं, फिर कहीं और कुछ वहां भी पैर छू लूं, वहां भी 2 रुपए दे दूं, वहां भी 4 रुपए दे दूं, वहां भी 5 रुपए। वो सोचता ही नहीं, उसके आगे अंधेरा, अंधेरे में टटोल रहा है, उसको इसी में मजा आ रहा है। वो सोचता है कि भाई मैं तो श्रद्धा में ही, ये श्रद्धा नहीं, ये अंधविश्वास है। ऐसे लेफ्ट साइडेड लोग जो होते हैं जो कि ईड़ा नाड़ी के उस पार चले जाते हैं, जिनमें ये अधिक चीज हो जाती है, उनका हाल क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि जैसे आप हरे रामा हरे कृष्णा वाले लोग, ये लोग हमारे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में वो बोदियां इनके बाजार में मिलती है, वो लगा करके, और धोती इनको पहनना नहीं आता, और वो हाथ में ढोलक लेकर के और नाचते हैं, वो सब धोतियां गिरती, वो औरतें इतनी बेवकूफ जैसी, और उनसे पूछने चाहिए भाई क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, कृष्ण का नाम खराब, तो वो हरे रामा हरे कृष्णा वो सुनेंगे नहीं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। उनके दिमाग में वही बैठा है हरे रामा हरे कृष्णा कर। उसमें से 2-4 लोग सहयोग में जब भी आए तो देखा उनको कैंसर हो गया ऑफ द थ्रोट। तो कहते कि थ्रोट में अगर यहाँ पे श्री कृष्ण का स्थान है तो हमें कैसे हो गया? भाई तुम कर क्या रहे हो? उनके साथ तो ज्यादती कर रहे हो। क्या ऐसा कृष्ण ने कभी किया था कि आप जाकर के रास्ते में वहां पर जहाँ पे सब आपके ऊपर हंसे और बुरी तरह से आप ये बोलियां लगा करके ढोंगबाजी करी? ऐसे अनेक ढोंग लोग करते हैं, और वो ढोंग के पीछे में कभी कभी सच्चाई भी ये होती कि वाकई विश्वास भी करते कि सही बात है, लेकिन कोई सी भी गलत बात को सही समझ करके और उसके पीछे लगना और अपनी जिंदगी बर्बाद करना बिल्कुल तामसिक स्वभाव। तामसिक लोगों में ये जरूर होता है कि वो एग्रेसिव नहीं होते, चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, मृदु भाषण होता है, मधुर लगते हैं, और उनकी बातचीत से लगता है कि बेचारे दुखियारी, पर दुख काहे को मना। एक बार सूरदास जी वल्लभाचार्य जो कि बड़े पहुंचे पुरुष थे, उनके पास पहुंचे और वहाँ उन्होंने अपना शुरू कर दिया कुछ कहना, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका कि काहे गिया बताओ, गियाने की क्या जरूरत है जब परमात्मा आनंद स्वरूप है, जिसके बारे में मैं कल बताऊंगी, जब वही सब कुछ सुख देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि आप सुख लें, तो किस लिए आप दुख बना रहे हैं? और ऐसे दुख बनाने वाले लोग जब अपनी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, तो वो सामूहिक सुप्त चेतना, जिसे कलेक्टिव सबकॉन्शियस कहिए, उसमें चले जाते हैं। ये दूसरी चीज है जो कि बहुत भयंकर है, इसी को भूत कहते हैं।